30 मई 2025 जब नेशनल डिफेंस एकेडमी ने भारतीय रक्षा इतिहास में एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा। पहली बार एनडीए की पहली महिला कैडेट्स की बैच पास आउट हुई। लेकिन यह सिर्फ एक पासिंग आउट सेरेमनी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद थी जो शायद भविष्य में हमें भारत की पहली महिला सर्विस चीफ तक पहुंचा सकती है। क्या अब वह दिन दूर नहीं जब एक महिला अधिकारी भारतीय आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की सर्वोच्च कुर्सी संभालेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं द डिफेंस मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए की यह पासिंग आउट सेरेमनी इतनी खास क्यों है और महिला अधिकारियों की यात्रा, जर्नी ऑफ विमेन ऑफिसर्स, भारतीय सशस्त्र बलों में कैसे विकसित हुई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 30 मई को एनडीए की 118वीं पासिंग आउट परेड आयोजित हुई, लेकिन इस बार इतिहास बन गया। 17 महिला कैडेट्स ने एनडीए से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ये वही कैडेट्स हैं जो 2022 में एनडीए की पहली महिला बैच के रूप में शामिल हुई थीं। यह सिर्फ एक सेरेमनी नहीं, बल्कि सिस्टम के बदलते युग का प्रतीक, सिंबल ऑफ एवोल्यूशन थी। कुछ साल पहले तक एनडीए में केवल मेल कैडेट्स को ही एंट्री मिलती थी, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि एनडीए में फीमेल कैडेट्स को भी शामिल किया जाए। अगर हम इतिहास की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी 1888 में शुरू हुई, जब ब्रिटिश काल में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बनाई गई थी। 1958 में आर्मी मेडिकल कोर में महिला डॉक्टरों को कमीशन मिला। 1952 में पहली बार विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम WSES के तहत महिलाओं को इंटेलिजेंस, एजुकेशन, इंजीनियर्स और सिग्नल्स जैसे नॉन कॉम्बैट रोल्स में कमीशन मिला। 2008 में कुछ चुनिंदा शाखाओं जैसे जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में परमानेंट कमीशन की शुरुआत हुई। लेकिन असली बदलाव तब आया जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2020 में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि महिलाओं को कमांड रोल से वंचित रखना असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जेंडर स्टेरियोटाइप्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। अब तक एनडीए में 126 महिला कैडेट्स एडमिट की जा चुकी हैं। एनडीए ने साफ कहा कि ट्रेनिंग पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल होगी, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान स्टैंडर्ड्स। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के मॉड्यूल से प्रेरित है। पहले महिला कैडेट्स के लिए अलग अकोमोडेशन था, लेकिन अब उन्हें 18 स्क्वाड्रनों में शामिल कर दिया गया है। अब हर कैडेट, चाहे लड़का हो या लड़की, सेम यूनिफॉर्म, सेम स्क्वाड्रन, सेम डेली रूटीन फॉलो करता है। और 30 मई की परेड में महिला कैडेट्स ने पुरुष कैडेट्स की तरह ही मार्च किया, हर कदम पर समानता की झलक दिखाते हुए। इस ऐतिहासिक मौके पर जनरल वीके सिंह, पूर्व आर्मी चीफ और वर्तमान मिजोरम के गवर्नर, ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब इन महिला अधिकारियों में से कोई एक सर्विस चीफ बनेगी। और सच कहें तो अब यह सपना वास्तविकता के और करीब लगने लगा है। पहले महिला अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन या डायरेक्ट एंट्री के जरिए आती थीं, लेकिन अब एनडीए से पास आउट होकर वे 35-40 साल के पूर्ण करियर, फुल करियर की योजना बना सकती है, जिसमें कमांड रोल्स और लीडरशिप पोजीशंस भी शामिल हैं। इन्फेंट्री, आर्टिलरी, नेवी वॉरशिप्स, फाइटर स्क्वाड्रन्स, अब ये सब महिलाओं के करियर पथ का हिस्सा बन रहे हैं। एक रिटायर्ड एयर मार्शल ने कहा था, यह बदलाव सकारात्मक है, लेकिन असली परिवर्तन तब होगा जब संस्कृति, कल्चर बदलेगी, जब महिला लीडर्स को सामान्य, नॉर्मल माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक है पॉलिसी रिफॉर्म्स, चाइल्ड केयर सपोर्ट और स्पाउसल पोस्टिंग सिस्टम में सुधार। तो दोस्तों, क्या आने वाले वर्षों में हम देखेंगे एक महिला आर्मी चीफ, नेवी चीफ या एयरफोर्स चीफ? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द डिफेंस मैट्रिक्स को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही गर्व से भर देने वाली डिफेंस अपडेट्स। जय हिंद।